नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, पहले भक्ति आदिकाल हमने पढ़ा था और आप सब ने देखा भी है। काफ़ी अच्छा व्यूज़ आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग सीख रहे हैं। तो मैं एक डेटा के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ अभी आपको। मैं आजकल लॉकडाउन है तो इसकी वजह से परेशानी हो रही है, तो कंप्यूटर में बैठने का वो नहीं हो पा रहा है। तो आप ये देखिए कि हम आज पूर्व मध्य काल, जिसको भक्ति काल कहते हैं, वो पढ़ेंगे। 1350 से 1650 तक। तो मित्रों, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल के उदय के बारे में सबसे पहले जॉर्ज गियर्सन ने मत व्यक्त किया। वे ही ईसाइयत की देन मानते हैं। मतलब उनका मानना है कि ये ईसाइयों की देन है भक्ति काल। ताराचंद्र के अनुसार भक्ति काल का उदय अरबों की देन है। रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था, और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शरणागति में जाने के अलावा दूसरा मार्ग ही नहीं था। भक्ति काल जो सोता दक्षिण की ओर से सीधे सीधे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार मैं तो जोर देकर चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसे ही होता जैसा आज है। बौद्ध तत्वोद्यान जो निश्चित ही बौद्ध आचार्यों की चिंता की देन है, मध्य युग के हिंदी साहित्य के उस अंग पर अपना निश्चित पदचिन्ह छोड़ गया है जिसे संत साहित्य नाम दिया गया है। मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि बौद्ध धर्म क्रमशः लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था और उसका निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। अब आप देखिए, भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण में हुई और उसके पुरस्कर्ता आलवार भक्त थे। बाद में वैष्णव आचार्यों रामानुज, निम्बाकार, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी ने भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया। दार्शनिक विवेचन द्वारा पुष्टि पाकर दक्षिण भारत में भक्ति की बहुत उन्नति हुई और दक्षिण से चली हुई भक्ति की लहर 13वीं सदी महाराष्ट्र पहुंची। भक्ति आंदोलन का स्वरूप देशव्यापी था। दक्षिण में आलवार, नार व वैष्णव आचार्यों, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, उत्तर में रामानंद, वल्लभ आचार्य, बंगाल में चैतन्य, असम में शंकरदेव, महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय। उसके बाद देखते हैं, भक्ति काव्य की दो काव्य धाराएं हैं, निर्गुण काव्य धारा व सगुण काव्य धारा। आपको मैंने पहले भी वीडियो बना के बताया है कि निर्गुण सगुण के बारे में। निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा, संत काव्य व प्रेमाश्रयी शाखा, सूफी काव्य। संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं व सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि जयसी हैं। सगुण काव्य धारा की दो शाखाएं हैं, कृष्णाश्रयी शाखा, जिसको कृष्ण भक्ति काव्य, रामाश्रयी शाखा, राम भक्ति काव्य। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं व राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। अब उसके बाद देखिए, प्रबंधात्मक काव्य कृतियाँ, पद्मावत, रामचरितमानस, मुक्तक काव्य कृतियाँ,
गीतावली, कवितावली, कबीर के पद। कबीर की रचनाओं में साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है, जबकि जायसी की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद है। निर्गुण काव्य की विशेषता देखिए। निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं। लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति, धार्मिक रूढ़ियों व सामाजिक कुरीतियों का विरोध, जाति प्रथा का विरोध व हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन। रहस्यवाद का प्रभाव, लोक भाषा का प्रयोग। सगुण काव्य की विशेषताएं देखिए। अवतारवाद में विश्वास, ईश्वर की लीलाओं का गायन, भक्ति की विशिष्ट रूप रागानुगा, भक्ति कृष्ण भक्त कवियों द्वारा, वैधि भक्ति राम भक्त कवियों द्वारा। लोक भाषा का प्रयोग, कबीर ने अपने आदर्श राज्य को अमर देश, रैदास ने बेगमपुर ऐसा शहर जहाँ कोई गम न हो, एवं तुलसी ने राम राज कहा है। अब आते हैं देखिए संत काव्य का सामान्य अर्थ है संतों के द्वारा रचा गया। संत काव्य की बात कहीं आती है तो उसका सामान्य अर्थ है कि संतों द्वारा रचा गया काव्य। लेकिन जब हिंदी में संत काव्य कहा जाता है तो उसका अर्थ होता है निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी कवियों द्वारा रचा गया काव्य। निर्गुण, जो भगवान का कोई स्वरूप नहीं मानते, निराकार मानते भगवान को, कि भगवान कोई स्वरूप नहीं होता, भगवान का स्वरूप नहीं है कोई, ऐसे जो ज्ञानाश्रयी हैं, ज्ञान मार्गियों कवियों के द्वारा रचा गया काव्य उसे संत काव्य कहा जाता है। संत कवि कबीर, नामदेव, रैदास, नानक, धर्मदास, रज्जब, मल्लुकदास, दादू, सुंदरदास, चरणदास, सहजोबाई आदि हैं। सुंदरदास को छोड़कर सभी संत कवि कामगार तबके से आते हैं, जैसे कबीर जुलाहा, नामदेव दर्जी, रैदास चमार, दादू बुनकर, सेना नाई, सदना कसाई। संत काव्य की विशेषताएं धार्मिक जो हैं, निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना, गुरु की महत्ता, योग व भक्ति का समन्वय, पंचम कार, अनुभूति की प्रामाणिकता व शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता, आडंबरवाद का विरोध, संप्रदायवाद का विरोध, सामाजिक में आते हैं तो जातिवाद का विरोध, समानता के प्रेम पर बल, शिल्पगत देखते हैं मुक्तक काव्य रूप, मिश्रित भाषा, उलट बांसी शैली, संधा भाषा, हरप्रसाद शास्त्री। उसके बाद हम देखते हैं रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को मधुकड़ी भाषा की संज्ञा दी है। श्याम सुंदर दास ने कई बोलियों के मिश्रण से बनी होने के कारण कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। बोली के ठेठ शब्दों में के प्रयोग के कारण ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो मित्रों, आज हम यहीं तक करेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। ये मैंने आपको एक डेटा के माध्यम से बताया है और आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख लें। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो इसमें मैंने दिखाया है आपको एक डाटा के माध्यम से। तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और एक उपयोगी वीडियो है, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। और आजकल मैं थोड़ा सा भी कुछ एडिटिंग के नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा परेशानी आ रही। मैं आगे से आप सभी के लिए अच्छी एडिट करके वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें।